हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूं। और आज की जो मेरी क्लास है, ये क्लास है NTA UGC नेट सोशल वर्क से संबंधित, जो जून 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से संबंध में आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करूँगा। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि सामाजिक क्रिया की संरचना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी रॉबर्ट मिल्टन और ऑप्शन सी टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। इसका सही जवाब होगा सामाजिक क्रिया की संरचना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टालकाट पार्सन्स। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। ये समाज कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और NTA UGC नेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दूसरा है, कहता है कि वैवाहिक परिवार की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की। ऑप्शन ए टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन बी मैडोक, ऑप्शन सी विलियम जे गुड्डे, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब विलियम जे गुड्डे आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, वैवाहिक परिवार की अवधारणा इन्हीं के द्वारा दी गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। भारत सरकार ने वर्ष में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई 1975, 1974, 1963, 1985। तो भारत सरकार वर्ष में बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति अपनाई गई है वह ऑप्शन होगा 1974, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। ग्राहक केंद्रित चिकित्सा का प्रस्ताव किसने दिया था। ऑप्शन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो कार्ल रोजर्स का आएगा। यही ऑप्शन आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अनुसंधान की आवश्यक विशेषता क्या हो सकती है। ऑप्शन ए आपके सामने है विवरण, जिसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। ऑप्शन बी अन्वेषण, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अनुसंधान की आवश्यक विशेषताएं क्या हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 6। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1991। यहाँ पे करेक्ट जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा, 1986। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम जो है 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं, लोक अदालत का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोक अदालत का तात्पर्य। ऑप्शन ए अदालत से बाहर निपटान, ऑप्शन बी त्वरित न्याय के लिए अदालतों के केस लोड को कम करना, ऑप्शन सी सारांश परीक्षण, ऑप्शन डी लोग अपनी समस्याओं के बारे में निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब अगर हम बात करें, लोक अदालत का जो मतलब होता है त्वरित न्याय के लिए अदालतों के केस लोड को कम करता है, यानी एक प्रकार से भार को कम करता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। NTA UGC नेट सोशल वर्क की अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 4000 में, और आपको इसमें 2 बार UGC के एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा, और जिसमें से आप 2 किस्तों में फीस को जमा भी कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, 1877 अमेरिका की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विमुक्त जनजातियां किससे संबंधित हैं। पूर्व आपराधिक जनजातियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर विमुक्त जनजातियां संबंधित किससे है, पूर्व आपराधिक जनजाति से। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 10 के बारे में। पैटर्न ऑफ कल्चर के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। तो रूथ
बेनेडिक्ट ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। पैटर्न ऑफ कल्चर के लेखक है। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक के मान समान होते हैं। माध्य को अवसत भी कहा जाता है, माध्यिका मीडियन, बहुलक यानी मोड। आपको सही तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं तो माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो एक समान मान होता है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो सामान्य वितरण होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन वर्ष में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब 1993 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखिए ये बेसिकली बुद्धि लब्धि है। ये आपको बता दूं, ये इंटेलिजेंस क्वोशेंट का गूगल ट्रांसलेट है, परंतु खुफिया भागफल नहीं है। ये बुद्धि लब्धि है। निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूत्र कौन सा होगा, तो IQ इज इक्वल MA/CA, मेंटल एज बटे में क्रॉनिकल एज, जिसको आप वास्तविक आयु कहते हैं, और इनटू में 100, जहां पर मैच करेगा वही ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखें, MA मेंटल एज और वास्तविक आयु, मानसिक आयु, इनटू में 100 किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। कहता है कि डैश अपराध के खिलाफ समाज की सुरक्षा को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही जवाब सामाजिक रक्षा होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कि विवेक की पहचान की जाती है। ऑप्शन ए आप यहाँ पे दिया गया है, सहायता को रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी सुपर ईगो और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा अगर हम बात करें इसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी वाला दिया गया है यही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो सी है सुपर ईगो, यही करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। प्रश्न 16 हमारे सामने है, डैश विवेकीकरण मॉडल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा वाज एसोसिएटेड विथ, आपको रिप्रेजेंट करना है विवेकीकरण को, और विवेकीकरण ये बेसिकली पाउले फ्रेरे को रिप्रेजेंट करता है। पाउले फ्रेरे, इसी को बोला जाता है चैतन्यकरण, सामाजिक क्रिया का एक मॉडल के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, डैश सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बचपन के अनुभव वयस्क व्यवहार को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है, थ्योरी है ये एक प्रकार के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये बेसिकली बचपन के अनुभव वयस्क व्यवहार को प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइको एनालिटिकल थ्योरी कही जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 18 है, गांधी जी किसके द्वारा या किसके साथ जुड़े हुए थे, तो गांधी जी वाज एसोसिएटेड विथ, पहला आपके सामने है ट्रस्टीशिप की बात करता है। ऑप्शन बी एक प्रकार से अहिंसा की बात करता है, नॉन वायलेंस की बात करता है। ऑप्शन अगर हम बात करते हैं, देखो पॉइंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पॉइंट है। पॉइंट थर्ड की बात करते हैं तो साम्राज्यवाद, और पॉइंट 4 की बात अगर हम करते हैं तो ट्रूथ यानी सत्य। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, आपका एक तो ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, दूसरा अहिंसा की बात करते हैं, तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे साम्राज्यवाद नहीं है, आपका ट्रस्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जिस ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा दिया होगा वही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। उस कोड में हमें देखना है। तो कोड की बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए, मैं का मतलब है आई, यहाँ पर फर्स्ट है, ये द्वितीय है, सही है। फिर ये पहला दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और यहाँ पे पहला है, दूसरा है, चौथा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, और दूसरा चौथा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 18 का, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पहला करेक्ट हो जाएगा, 17 आर्टिकल के अकॉर्डिंग।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कि प्रयोगात्मक डिजाइन का सिद्धांत कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं को रिप्रेजेंट किया गया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सार्वभौमिकीकरण का सिद्धांत को, सार्वभौमिकीकरण के सिद्धांत को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, यूनिवर्सल है ये। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा ESI लाभ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ESI बेनिफिट्स। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर फ्रीज जो है बेनिफिट ये नहीं है, बाकी बीमारी का लाभ है, मातृत्व लाभ है और चिकित्सा का लाभ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं समस्या समाधान मॉडल का सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञ कौन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तो आपको पता होगा H.H. पल्लमैन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में अनुक्रमिक चरण बताना है आपको। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार से सीक्वेंस को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले खोज पूर्ण चरण होगा, नंबर 1 पर आएगा तीसरा, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो संगठनात्मक चरण बनाया जाएगा, यानी पहला आएगा। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका चर्चा का चरण आएगा, वाद विवाद का, चर्चा का चरण वाद विवाद का आता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएंगे। ठीक है, यानी लास्ट वाली पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन वाली पॉइंट को शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद एक्शन की क्रिया, यानी एक्शन फेसेस स्टार्ट रहेंगे। तो आपकी दूसरा, तो 3 1 4 2 ये ऑप्शन होना चाहिए। तो 3 1 अगर हम बात करते हैं तो अच्छा देखिए यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है फर्स्ट है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और देखिए ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, और चौथा और दूसरा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं, आपदा के बाद स्थिति में विभिन्न चरणों का सही क्रम बताना। देखिए यहाँ पर ये पहला पॉइंट लिखा गया है आई, और दूसरा पॉइंट अगर यहाँ बात करें पुनर्वास है, तीसरा हस्तांतरण है और चौथा बचाव है। आपको क्रम बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो मैं आपसे बता दूं, नंबर 1 पर आपका आएगा बचाव, पहला नंबर पर बचाव आएगा यहाँ पर। और नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो छुटकारा, यानी पहला आ जाएगा आपका। नंबर 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा ही रहेगा आपका हस्तांतरण। नंबर 4 पे अगर हम बात करते हैं तो पुनर्वास रहेगा, यानी नंबर 2। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 जहाँ पर आएगा वहाँ पर मैच करे जाएगा। तो 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे मैं लिखा हुआ ये आई का एक प्रकार से ट्रांसलेट है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, और ये लास्ट प्रश्न आपका होगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन लॉजिकल सीक्वेंस। आपको बताना है कि अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। पहला आपका है डेटा संग्रहण, यानी डेटा कलेक्शन। ऑप्शन सेकंड की बात करेंगे, ऑप्शन ना करके बिंदु अगर हम कहें, विचार कहें तो यहाँ पर सही रहेगा। उद्देश्य जो है, उद्देश्यों की एक प्रकार से स्थापना है उद्देश्य को लेकर। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो ये बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग है, और पॉइंट नंबर अगर हम 4 की बात करें तो डेटा एनालिसिस है। तो आपको बताना है क्रम। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नंबर पर आपका यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होगा वो उद्देश्य आपका सबसे पहले स्थापित किया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका डेटा संग्रहण किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको डेटा का विश्लेषण होगा, जैसे ही संग्रहण कर लिया जाएगा तो उसके बाद विश्लेषण होगा, उसके बाद रिपोर्ट का लेखन प्रक्रिया होगी। तो 2 1 4 3 जहाँ पर होगा वही मैच करेगा। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ये पहला फर्स्ट पॉइंट है, यानी ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग NTA UGC नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है 8506031308। आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझसे जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। NTA UGC नेट समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।